अरे अनु, आज तो चैन से बैठ जा। आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। जो लड़की लोअर और टी शर्ट में चुपके चुपके छत की तरफ जा रही थी ताकि बगीचे में कच्ची इमली तोड़ सके, दादी की आवाज सुनते ही वहीं रुक गई थी। मैं कोई शो पीस हूँ क्या जो लोग मुझे बार बार देखने आते हैं? वो खुद से ही बड़बड़ाई। अरे जब लड़के वाले तुझे पसंद करेंगे तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और शादी होगी। और सुन, इस लोअर और टी शर्ट में उनके सामने मत आ जाना। लड़कों के साथ खेल खेल कर तेरा शरीर भी लड़कों जैसा हो गया है। सलवार सूट कर पहन कर आना और दुपट्टा अच्छे से कंधों पर फैला लेना। दादी की नज़र उसके वजूद पर पड़ी, जिसमें नारी सौंदर्य का लगभग कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की क्या कि आज ये रिश्ता हो जाए ताकि वे चैन से मर सकें और अपनी नातिन का घर बसा सकें। रिश्ता भी तय हो गया और शादी भी हो गई। पर शादी की पहली रात जब आदित्य ने उसका दुपट्टा हटाया और उसके करीब हुआ, जैसे उसका हाथ अनुष्का की धड़कनों के पास पहुंचा, वो चौंक कर पीछे हट गया। तुम लड़की हो या लड़का? तुम्हारे अंदर तो औरतों जैसी कोई बात ही नहीं है। रिश्ता कराने वाली सरला चाची दादी के सामने बैठी हुई थी और उसकी दादी बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मड़ोड़ते हुए बोली, सरला, अब तो तुम ही बताओ, क्या मेरी नातिन का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो पाएगा? मेरा दिल तो बस यही चाहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने उसे उसके घर का कर दूं। मेरी एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है, वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। सरला जो चाय और बिस्किट का आनंद ले रही थी, जल्दी से कप को होठों से लगाकर घूंट भरा और होठ पोंछते हुए बोली, अरे दादी, आप हर बात में फिक्र कर लेती हैं। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? भगवान बड़ा ही दयालु है, सब ठीक कर देगा। मोहल्ले में देविका देवी की उम्र सबसे ज्यादा थी, इसलिए हर कोई उन्हें दादी या नानी कहकर पुकारता था। और देविका जी ने भी कभी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया था, मगर इस वक्त उनके दिल और दिमाग में बस अपनी पोती अनुष्का के रिश्ते को लेकर उलझन थी। गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा फिर भी अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना मुझे। अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। सरला तुरंत कहने लगी, दादी एक बात बताइए, जब मोहल्ले की काली पीली छोटे कद वाली यहाँ तक कि अनपढ़ लड़कियों के रिश्ते भी तय हो जाते हैं, तो फिर अपनी अनुष्का में किस चीज़ की कमी है? ऊंची लंबी है, गोरी चिट्टी है, नाजुक पढ़ी लिखी और सलीकेदार लड़की है। भगवान की कृपा से इतनी प्यारी लड़की है, फिर किस चीज़ की कमी है इसमें? सरला की बात सुनकर दादी की आंखें अचानक अनुष्का की तरफ उठी। उन्होंने अपनी पोती को देखा और फिर चुपचाप अपनी नजरें झुका लीं। दिल में जैसे कोई टीस उठी हो। वे क्या कहती, कैसे कमी का नाम लें? उनकी जुबान पर ताला पड़ा हुआ था। ये वो कमी थी जिसका जिक्र करना उन्हें भी शर्मनाक लगता था। न तो वो किसी को बता सकती थी, ना ही उस पर ध्यान दिला सकती थी, और ना ही इलाज करवाने की हिम्मत कर पा रही थी। वो पुराने जमाने की औरत थी, जहाँ ऐसी बातों को पर्दे में छुपाकर रख दिया जाता था। अगर वो आज के ज़माने की कोई औरत होती, तो अब तक डॉक्टर के पास जाकर अनुष्का का इलाज करवा चुकी होती। शायद तब तक अनुष्का का नारी सौंदर्य भी निखर आया होता और लोग उस पर उंगलियां उठाने की बजाय दुआएं देते। मगर अब देविका देवी बस सोचों के जाल में उलझी बैठी थी। उनकी बेचैन आंखें बार बार एक ही सवाल पूछ रही थीं, मेरी पोती का क्या ही होगा? हर बार जब कोई रिश्ता आता, लड़के वाले पहले तो मुस्कुराते हुए बातें करते, मगर जैसे ही उनकी नज़र अनुष्का के दुबले पतले जीरो साइज वाले वजूद पर पड़ती, उनका चेहरा बदल जाता। बिना कुछ कहे वो उठकर चले जाते। देविका जी ने भी कभी खुलकर इस बात का जिक्र नहीं किया था, मगर उनके दिल ने हमेशा उन औरतों की आंखों का इशारा पढ़ लिया था। वो तिरछी निगाहों, वो आपस में आंखों ही आंखों में की गई बातें सब उनकी समझ में आ जाती थीं। जब भी रिश्ते वाले उठकर चले जाते, दादी का सीना बोझिल हो जाता और वो लंबी सी आह भर कर रह जाती थी। हे भगवान, मेरी बच्ची का नसीब क्यों इतना कठिन कर दिया? बार बार अपनी पोती को देखती और भगवान से प्रार्थना करती कि उनकी पोती का भी अच्छा सा रिश्ता हो जाए। इस बार तो सरला ने उन्हें यकीन दिलाया था कि अब की बार वो बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आएंगी,
लड़के की सिर्फ माँ है, वो भी इतनी होशियार नहीं है, सीधी सादी सी औरत है। जमाने के इतने चाल चलन का उसे अंदाजा नहीं है। हमें यकीन है कि अपनी सीधी सादी अनुष्का उसे पसंद आ जाएगी तो वो उसे बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगी। दादी ने दिल से कहा, हे भगवान ऐसा ही हो। अगले दिन देविका उन्हें घर ले आने के लिए तैयार हो गई थी। अनुष्का को भी इस बारे में पता चल गया था, मगर उसने नाक पर से जैसे मक्खी उड़ाई थी। दादी हर रोज मेरा ऐसा ही तमाशा लगाती हैं। कभी न कभी किसी तरह किसी को घर बुला लेती हैं और फिर मुझे कहती हैं मैं उनके सामने ऐसे बैठूं, ऐसे बोलूं। अनुष्का नकल उतारते हुए अपनी प्यारी दोस्त पायल से बोली तो पायल हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे पगली, दादी चाहती हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने घर विदा हो जाओ। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में ही अपने घर का देखना चाहती हैं। मगर यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझसे बड़ी लड़कियां इस मोहल्ले में कुंवारी बैठी हैं। उनके घर वाले तो उनके मामले में इतने परेशान नहीं हैं जितनी मेरी दादी परेशान है। पता नहीं दादी आखिर मुझसे इतनी तंग क्यों है। वो आखिर दादी की हरकतों की वजह से मायूस हो जाती थी। उनकी जल्दबाजी की वजह से उसे लगता कि दादी उससे प्यार ही नहीं करती। वो पगली ये समझ ही नहीं पा रही थी कि दादी ये सब उसके प्रति प्यार की वजह से ही तो कर रही थी। उसकी हरकतों से वो बुरी तरह से घबरा जाती, परेशान हो जाती। 22 साल की हो चुकी थी मगर अब तक वो बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेलती, दीवारें फांद कर गन्ने तोड़ने जाती। गरज ये कि हर उल्टा काम जो छोटी उम्र के बच्चे करते थे, वही काम 22 साल की ये लड़की क्या करती थी। तो दादी का परेशान होना तो बनता ही था। 22 साल पहले वो बहुत खुश थी, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था। वो एक सरकारी ऑफिसर थे। उनकी पेंशन इतनी थी कि देविका जी का गुजारा अच्छे से हो जाता था। और फिर बेटे की नौकरी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा खासा खुशहाल घराना था। बेटे की शादी की तो शादी के 1 साल बाद ही भगवान ने उन्हें अनुष्का के रूप में एक प्यारी सी लड़की दी थी। देविका जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा था उनकी फैमिली पूरी हो गई है। मगर एक दिन उनका बेटा और बहू शादी के फंक्शन में गए थे। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। कहने लगी, बच्ची मेरे हवाले कर दो और तुम लोग शादी में चले जाओ। बच्ची वहां होगी तो तुम लोग परेशान होगे, न तुम ठीक से एंजॉय कर सकोगे और न बच्ची को संभाल सकोगे। उन दोनों को देविका जी का मशवरा अच्छा लगा और वैसे भी कितने दिनों के बाद वो घूमने फिरने जा रहे थे। मगर देविका जी नहीं जानती थी कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होने वाला है, वरना वो कभी उन दोनों को जाने ही नहीं देती। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वहीं मौके पर ही उनका मौत हो गई थी। जब देविका जी को इसकी खबर मिली तो वो अपना सीना पीटने लगी थी। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इकलौता बेटा जिसकी शादी उन्होंने इतने अरमानों और चाहतों के साथ की थी, शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें छोड़कर चला गया था और अपनी छोटी सी बच्ची उनके गोद में डाल गया था। देविका जी सोच सोच कर परेशान हो जाती थी कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगी। मगर उन्होंने कभी अनुष्का को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे बेहिसाब लाड़ प्यार दिया और उसी लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ भी दिया था। कहने को तो वो संस्कारी और अच्छी लड़की थी, जिसने आज तक कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसके बारे में कभी किसी ने न कुछ गलत सुना था और न कहा था। मगर उसकी हरकतें, बच्चों के साथ खेलना, गली में झूला झूलना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, दुपट्टे से बेपरवाह घूमना, ये सब देखकर देविका जी का कलेजा जल उठता था। वो जितनी भी अनुष्का को समझाने की कोशिश करती, उनकी बातें अनुष्का के कानों के ऊपर से निकल जाया करती। आज अनुष्का को देखने के लिए सुमित्रा देवी आ रही थी। अनुष्का हमेशा की तरह टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी। वो अपने लापरवाह होलिये में इधर उधर घूम रही थी जब देविका जी ने उसे टोका। ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? कितनी बार तुम्हें कहा है कि जब तुम्हें देखने के लिए लोग आए तो तुम सलवार कमीज या साड़ी में उनके सामने आया करो, इस होलिये में नहीं। अनुष्का तो गुस्से से मुंह ही बन गया था। कितने दिनों बाद उसे कच्ची कैरियां तोड़ने का मौका मिला था। आज घर खाली था। आज वो कैरियां तोड़ने जा रही थी। मगर ये रिश्ते वाले टपक पड़े थे और देविका जी फिर से फरमाइशें शुरू कर गई थीं।
अरे दादी, वो लोग मुझे पसंद नहीं करने वाले। उन्हें तो एक पारंपरिक लड़की चाहिए जो सलीकेदार हो, समझदार हो, घर के सारे काम करे, पूरे खानदान को जोड़ कर रखे। ये सब मुझसे नहीं होगा, इसलिए आप उनसे ऐसी उम्मीद मत रखिए। जब वो लोग आएं तो उन्हें साफ साफ बता दीजिएगा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, तो वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। देविका जी ने अपनी चप्पल की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही अनुष्का? मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? जल्दी से कमरे में जाओ और ढंग से कपड़े पहनकर बाहर आओ। अच्छा सा मेकअप भी कर लेना और बालों की चोटी भी बना लेना। उन्होंने उसके धड़कनों की तरफ नजर उठाई और हमेशा की तरह नजरें चुरा लीं। इस लड़की में नारी सौंदर्य ना के बराबर है। पता नहीं इसका क्या बनेगा। हे भगवान, तू ही रहम करना। आज बात बन जाए, इन लोगों को मेरी बच्ची पसंद आ जाए, उसकी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा बेचैन ही रहेगी कि मेरी अनुष्का का क्या होगा, कौन होगा जो उसका सहारा बनेगा। अनुष्का जिद्दी थी, लापरवाह थी, जैसी भी थी, मगर दादी से बहुत प्यार करती थी। उनकी बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए न सिर्फ सलवार कमीज पहन ली, बल्कि चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। बाहर आई तो दादी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अब एक काम करो, ये दुपट्टा अपने चारों तरफ अच्छे से लपेट लो। वो अनजाने में उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और अनुष्का ने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ लिया। जब सुमित्रा देवी उनके घर आई तो उन्हें पहली नजर में ही अनुष्का पसंद आई थी। मासूम चेहरे वाली, सीधी सादी सी लड़की, जिसके अंदर और तौर तरीके में आजकल की लड़कियों वाली न तेजी थी न चिड़चिड़ापन। वो खुद भी ऐसी ही थी, गांव से ताल्लुक रखने वाली, जिनकी दुनिया बस घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी। उन्हें अनुष्का बहू के रूप में पसंद आ गई थी। उन्होंने देविका जी से कहा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, मेरी तरफ से हाँ है, बस आप लड़के को देखने के लिए आ जाइए। मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्दी से हो जाए और अनुष्का रोशनी बनकर हमारे घर के आंगन में उतर आए। देविका जी के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उन्हें और क्या चाहिए था? उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे की खुशी छुपाई, जबकि अनुष्का खुद भी हैरान थी। आज तक तो उसे जो भी देखने आई थी, उन्होंने देखते ही इनकार कर दिया था, मगर ये एक ऐसी औरत थी जिसने न सिर्फ उसे पसंद किया था, बल्कि शादी पर भी जोर डाल रही थी। अनुष्का ने आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी होगी, वो अपने घर से विदा होगी, मगर अब जब उसका रिश्ता तय हो गया और सहेलियां उसे आदित्य का नाम लेकर चिढ़ाने लगी, तो इसके दिल में भी मीठे मीठे जज्बात जाग उठे थे। वो ना चाहते हुए भी अपने होने वाले पति के बारे में सोचने लगी थी। जब लड़कियां उसे बातों बातों में चिढ़ाती, मजाक करती, आदित्य का नाम लेती, तो वो शर्म से लाल हो जाती। सोचती, ये कैसा अजीब सा रिश्ता है जो अब तक मिला भी नहीं, देखा भी नहीं, और वही उसका जीवन साथी बनने वाला है। दादी को आदित्य बहुत पसंद आया था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और 2 महीने बाद ही उन्होंने अनुष्का को विदा भी कर दिया था। उन्होंने अनुष्का के लिए बहुत सारे गहने, कपड़े और दान दहेज बनाना बहुत पहले से शुरू कर दिए थे, इसलिए अचानक शादी पर उन्हें कोई बहुत बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। अनुष्का को बहुत सारी नसीहतें और बातें पल्लू से बांधकर उन्होंने ससुराल भेजा था। सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने अनुष्का को समझाई थी, पति जो भी कहे, जैसा भी कहे, कभी उसकी बात का इनकार मत करना। सास को अपनी माँ समझना, उसकी सेवा करना। ऐसा ना हो कि वहाँ जाते ही पति के कान अपनी माँ के खिलाफ भरना शुरू कर दो। मैं तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की है कि तुम्हें इस घर को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। दादी सारी रात उसे नसीहतें करती रही और अनुष्का उसकी बात सुन रही थी, समझ भी रही थी, या हमेशा की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। मगर दादी ने अपना फर्ज अदा कर दिया था। उस वक्त अनुष्का दुल्हन के सुंदर जोड़े में घूंघट में बैठी हुई थी। आज वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। आदित्य ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया था। उसके दोस्त कहने लगे, यार क्या किस्मत वाला है तू, तेरी पत्नी तो बिल्कुल परी जैसी है, इतनी हसीन है। अगर इनकी कोई बहन हो तो हमारी भी शादी करवा दो। आदित्य तारीफें सुन सुनकर हवाओं में उड़ता जा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा था, माँ,
पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि जिसे देखूं तो बार बार देखने का दिल करे। और सुमित्रा देवी ने भी वैसा ही लड़की ढूंढ निकाली थी। दोस्त मजाक करते हुए बोले, जल्दी कर, चांद का टुकड़ा फिर सिर्फ भाभी के लिए ही तय है। वो एक दूसरे को आंख मारकर हंसने लगे थे तो आदित्य बुरी तरह से झेप गया था। तुम लोग बहुत शरारती हो। जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तब मैं भी तुम्हें ऐसे ही तंग करूंगा। सुमित्रा देवी वहां आई और बड़ी मुश्किल से आदित्य को दोस्तों से छुड़वाया था। अरे बेटा, आधी रात हो गई है, अभी तक यहीं बैठे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ उसके पास, उससे पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आदित्य कमरे में आया और अनुष्का के सामने बैठकर उसे देखने लगा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। अनुष्का भी सर झुकाए शर्मा रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे असली शर्म महसूस हुई थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। शायद सहेलियों की बात का असर था कि वो शर्म से दोहरी हो रही थी। नजर उठाना तो मानो नामुमकिन लग रहा था। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से अपने बारे में बताने लगा। फिर दोनों के बीच प्यार वाला नर्म रिश्ता बनने लगा। आदित्य ने उसके गहने उतारने में मदद करनी शुरू कर दी थी और जब अनुष्का ने अपना दुपट्टा हटाया तो आदित्य की नज़र उसके धड़कनों पर पड़ी थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे ये क्या? तुम सच में लड़की हो ना? कहीं तुम्हारे घर वालों ने गलती से किसी लड़के को तो विदा नहीं कर दिया? आदित्य की बातों पर अनुष्का जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, आप भी मेरी दादी की तरह ही बोल रहे हैं। मेरी दादी भी अक्सर मुझसे गुस्से में लड़का ही कहती थी। आदित्य को अचानक कुछ शक हुआ। उसने पास जाकर अपना शक दूर करना चाहा, मगर ये क्या? अनुष्का में तो लड़कियों वाला कोई गुण था ही नहीं। उसमें उसकी धड़कनें ना के बराबर थी। आदित्य पूरी तरह से परेशान हो गया। उसने सर पर हाथ मारा। ये क्या हो गया? मैंने क्या कुछ सोच रखा था और मेरे साथ क्या हो गया? उसने तो ऐसी लड़की चाही थी जो चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ नारी सौंदर्य से भी भरपूर हो, जिसे देखता तो करीब आने का दिल करे। मगर यहाँ तो उसके सब ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। उसके सब अरमान जैसे मिट्टी में मिल गए थे। अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य अचानक इतना चुप क्यों हो गया है, इतना खामोश क्यों हो गया। आदित्य ने थके और टूटे हुए लहजे में कहा, तुम अपने कपड़े बदल लो और सो जाओ, लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। और वो करवट बदल कर सो गया। अनुष्का ने सोचा शायद वो थक गया है या शायद मेरी थकान का भी ख्याल कर रहा है। उसे तो उसकी सहेलियों ने कहा था, आज की रात ऐसी है कि कोई लड़की चैन से सो नहीं सकती। ये सब बातें अपने दिल में बिठाकर ही वो इस शादी के पवित्र बंधन में बंधी थी। मगर यहाँ तो सब उल्टा था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो आदित्य के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर उदास मन से बेड की दूसरी तरफ लेट गई। सोचने लगी, ये सब क्या है? ये कैसी सुहाग रात है? सहेलियां जिस रात के बारे में हंस हंस कर बताती थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या सचमुच ऐसा भी होता है? इन्हीं सोचों में डूबी उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन आदित्य के जागने पर उसकी नींद खुली थी। आदित्य चिड़े हुए लहजे में बोला, अब तो लगता है घोड़े बेचकर सोती हैं। कितनी देर से उठा रहा हूँ, आपकी आंखें तो खुल ही नहीं रही। उसके लहजे में प्यार तो दूर, बेजार की टपक रही थी, जैसे वो उसकी नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि कोई अजनबी हो। अनुष्का उठकर बैठ गई। आदित्य को घूरते हुए पाया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप मुझसे इतने रूखे अंदाज में बात क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है? आदित्य ने होठ खोले मगर फिर चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सुनो, बाहर किसी को कुछ शक मत होने देना। अनुष्का चौंक गई। कैसा शक? आदित्य बेताबी से बोला, यही कि हमारे बीच क्या हुआ है। अनुष्का का चेहरा उतर गया। पर हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, और मैं बाहर जाकर क्या बताऊंगी? मेरी सहेलियों ने तो इतना कुछ बता रखा था, मगर आपने तो। आदित्य ने झुंझलाकर उसकी बात काट दी। मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बस ये समझ लो कि बाहर किसी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं बताना। अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके धमकाने पर अनुष्का चुप हो गई थी। वैसे भी दादी ने कहा था, पति जो भी कहे उसकी बात मानना तुम्हारा फर्ज है।
और अनुष्का अपनी दादी की बात कैसे टाल सकती थी। अब तो उसके पति ने भी हुक्म दिया था, मानना ही था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, बस एक बनावटी मुस्कान देकर सबकी बातों का जवाब दे रही थी। मुंह दिखाई में आदित्य ने उस दिन अनुष्का को एक अंगूठी दी थी। उसने वो अंगूठी सबको दिखाई तो सहेलियां खुशी से कहने लगी, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, इतनी खूबसूरत अंगूठी आदित्य ने तुम्हें तोहफे में दी है। वो तो बड़ा ही दिल वाला है। और अनुष्का दिल से मुस्कुरा दी। उससे आदित्य की बेरुखी का खटका तो जरूर था, मगर उसने सोचा आज ही तो शादी के बाद की रस्मों के लिए दादी के यहाँ जाना है। फिर वापस आकर दादी ने सवाल किया, बेटी, आदित्य ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई शिकायत, कोई शिकवा? अनुष्का ने किसी तरह उन्हें खुश कर दिया। दादी खुश होकर उसे गले से लगा बैठी, फिर झिझकते हुए बोली, तुम्हें आदित्य ने तंग तो नहीं किया ना? दूसरे दिन आदित्य सुमित्रा देवी के साथ अनुष्का को लेने आया था। सुमित्रा देवी जानती थी कि उन्होंने कितनी मुश्किल से आदित्य को यहाँ लाने को राजी किया है। वो खुद भी परेशान थी कि आदित्य आखिर इतना अकड़ा अकड़ा क्यों है। बहुत देर से बेटे की बेरुखी देखकर आखिरकार उन्होंने दिल का सवाल जुबान पर ला ही दिया था। देखो आदित्य, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या इस लड़की के चरित्र में कोई खराबी है? अगर है तो खुलकर बात करो। हम बड़ों से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होता। आदित्य चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं और तुरंत बोला, माँ, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैंने कब कहा कि लड़की के चरित्र में कोई खराबी है? मैं कौन होता हूँ किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वाला, और वो भी अपने पत्नी के बारे में? ये तो पाप है ना। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली, जैसे दिल पर रखा बोझ कुछ हल्का हो गया हो। लेकिन फिर भी उनकी ममता की बेचैनी ने जुबान को रोकने नहीं दिया। तो फिर क्या बात है बेटा? शादी के बाद से तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में खुशी क्यों नहीं दिखाई देती? कहीं कोई बात तो नहीं है? आदित्य ने नजरें झुका ली, कुछ देर तक होठ काटता रहा, फिर झिझकते हुए धीमी आवाज में बोला, माँ, क्या आपने शादी से पहले अनुष्का को गौर से देखा था? सच बताइए, आपको उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक ही लगा था? सुमित्रा देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी प्यारी, नर्म दिल और सलीकेदार लड़की है, इसमें किस चीज की कमी हो सकती है? भगवान ने हर तरह से इसे खूबियां दी हैं। आदित्य का मन हुआ कि सिर पीट ले। झुंझलाते हुए बोला, नहीं माँ, किसी चीज की कमी नहीं है, बस बस मुझे वो अच्छी नहीं लगी। दिल नहीं माना मेरा। न जाने क्यों, लेकिन दिल से उसे कबूल ही नहीं कर पाया। ये सुनकर सुमित्रा देवी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और तड़प कर बोली, तुम भी ना, बिल्कुल पागल हो आदित्य। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। फेरों के बंधन में भगवान ने बहुत ताकत रखी है। देख लेना, आज नहीं तो कल तुम दोनों के दिलों में प्यार पैदा हो ही जाएगा। शादी का असली रंग वक्त के साथ ही नजर आता है। फिक्र मत करो, जब वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, तो तुम्हारे दिल में अपने आप जगह बना लेगी बेटा। दिलों को जोड़ने वाला तो भगवान ही है, बस उसी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे दिल का रूखापन प्यार में बदल जाए। अभी वो बातें कर ही रही थी कि आदित्य को बुलाने लोग आ गए थे। आदित्य ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजा रखी थी। उसकी मुस्कान इतनी जबरदस्त थी कि उसका दर्द आंखों तक पहुंच चुका था। मगर देविका जी को जरा भी शक ना हुआ। वो तो बस इस बात पर खुश थी कि उन्होंने अपनी पोती का घर बसा लिया है। मगर इस शादी के बाद आदित्य का दिल अंदर ही अंदर उदास हो चुका था, और अनुष्का उससे बिल्कुल अनजान थी। दिन यूं ही बिना किसी खास वजह के गुजरते रहे। जितना अनुष्का के दिल में आदित्य के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था, उतना ही आदित्य उससे बेजार और दूर होता जा रहा था। अनुष्का हर रोज उसके इंतजार में बैठी रहती, हर छोटी चीज पर उसका ख्याल रखती, लेकिन आदित्य का रवैया ठंडा और रूखा ही रहा। एक दिन जब सहने की ताकत जवाब दे गई, तो अनुष्का ने टूटे हुए दिल से सवाल किया, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते आदित्य? इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगती है? क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं कि आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं? आदित्य ने सिर झुका लिया, कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तुम ठीक हो, हर तरह से अच्छी हो। बस तुम इस मामले से ज्यादा सोचा मत करो।
हाँ, मुझसे बहस मत किया करो। मुझे बहस करने वाली औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अनुष्का की आंखें भर आई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मगर फिर भी आप ना मुझसे प्यार करते हैं, न मेरे साथ वक्त गुजारते हैं। मैंने देखा है जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो उसका पति उसके आगे पीछे घूमता है, उसकी तारीफें करता है, उसके नाज उठाता है, और एक आप हैं, आपको तो मेरी परवाह ही नहीं। कभी मैंने सोचा था कि मेरी भी कोई ऐसी जिंदगी होगी जहाँ कोई मुझे अपना कहेगा, मगर आप तो जैसे मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। उसकी मासूमियत और दर्द देखकर आदित्य का दिल कुछ पल के लिए पिघल गया था। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि उसे देखता तो देखता ही रह जाता। उसकी आंखों में मासूम चमक थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी, मगर फिर भी उसी पल दिल पर भारी बोझ भी उतर आया था। वो चीज जिसकी तलाश थी वो तो उसमें थी ही नहीं। आदित्य ने खुद को संभाला और उसी रात अनुष्का को उसका हक भी दे दिया था। अनुष्का अब बहुत खुश थी। उसे लगता था कि उसने वो पा लिया है जिसकी उसे तमन्ना थी। उसका दिल मान चुका था कि शादी की गाड़ी अब चल पड़ी है और उसे हर हाल में इस रिश्ते को संवारना है। वो अब तक यही समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति को आखिर चाहिए क्या, और जो कुछ आदित्य को चाहिए था, अगर वो उसके पास नहीं है तो इसमें उसका क्या कसूर है। यही सोचकर वो और ज्यादा आदित्य से प्यार करने लगी थी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द को इतने करीब से देखा था, और वो भी उसका पति था। अनुष्का कैसे उसके प्यार में गिरफ्तार न होती। हर लम्हा उसे लगता कि आदित्य अब बदल जाएगा, अब उसके दिल में प्यार पैदा हो जाएगा। इसी उम्मीद पर वो जीती और मुस्कुराती रही। वो अब घर के कामों में भी मन लगाने लगी थी। एक दिन जब उसने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, आदित्य को खाने में क्या पसंद है, मुझे वो सब बनाना सिखा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी वो खाना खाएं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये सुनकर सुमित्रा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसका माथा चूम लिया और प्यार से बोली, मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है जो उसे इतनी परवाह करने वाली पत्नी मिली है। आजकल की लड़कियां कहाँ इतनी परवाह करती हैं। अनुष्का, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। अनुष्का शर्मा गई। पहली बार जब उसने आदित्य की पसंद का खाना बनाया तो उसमें नमक कुछ ज्यादा पड़ गया था। आदित्य ने पहला निवाला चखते ही मुंह सिकोड़ लिया और झुंझलाकर बोला, माँ, आज खाने में नमक ज्यादा है। आपको तो हमेशा ध्यान रहता है कि मुझे तेज नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर बेटे को समझाया, बेटा, आज तुम्हारी पत्नी ने पहली बार खाना बनाया है। अगर कोई कमी रह गई है तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये तुम्हारी पसंद के मुताबिक सब कुछ सीख जाएगी। शिकायत करने की बजाय तारीफ करो ताकि उसका हौसला बढ़े। आदित्य जानता था कि माँ इस मामले में कभी उसका साथ नहीं देंगी, इसलिए उसने अनुष्का के सामने और कुछ कहने से परहेज किया था। मगर उसके इस बेरुखे अंदाज ने अनुष्का के दिल को तड़पा दिया था। वो तो हर दिन उसके लिए कुछ नया करना चाहती थी, मगर उसे हर बार ठंडा और बेजान चेहरा ही देखने को मिलता था। अनुष्का उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कभी अच्छे कपड़े पहनती तो कभी हल्का फुल्का मेकअप करती। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी सहेली से झिझकते हुए पूछ लिया था, मुझे बताओ कि मैं अपने पति को अपनी तरफ कैसे रिझाऊं, वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। उसकी सहेली ने हंसते हुए शरारत से कहा, अरे पागल, सुंदर और फैंसी नाइटवेयर पहना करो, ऐसे कपड़े पहनना जिसमें तुम्हारा रूप और भी निखर कर आए। मर्दों को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अनुष्का अपनी सहेली के साथ बाजार गई और कुछ नाइटीज ले आई थी जिन्हें वो सिर्फ बेडरूम में ही पहन सकते थे। पहली बार जब उसने उसमें से एक पहनकर आईने में खुद को देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो शर्मा गई। दादी ने तो कभी उसको आधी आस्तीन के कपड़े पहनने तक की इजाजत नहीं दी थी, और आज उसके कंधे और बाजू खोले हुए थे। उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। आईने में खुद को देखकर उसने सोचा, आज आदित्य मुझे देखेगा तो दीवाना हो जाएगा। आज वो मुझे अपने प्यार में कैद कर लेगा। मगर जब आदित्य कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नज़र अनुष्का पर पड़ी तो उसकी आंखें फैल गई थीं। चेहरे पर गुस्से की परतें चढ़ गईं। वो तेज आवाज में बोला, ये क्या बेहुदा कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए? अनुष्का सकपका गई थी। उसका चेहरा उतर गया, मगर धीरे से मुस्कुराकर हिम्मत जुटाई और बोली, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही आदित्य?
देखिए ना, मैंने आपके लिए ही तो पहना है। उसके भोलेपन पर आदित्य को हंसी आ गई थी, मगर वो हंसी कड़वाहट से भरी हुई थी। उसने तंज से कहा, इसमें अच्छी लगने वाली कौन सी बात है? तुम में ऐसा क्या है जो इस कपड़े में नजर आएगा और मुझे अपनी तरफ खींचेगा? सोचती हो ये कपड़े पहनकर मुझे पागल कर दोगी? अनुष्का उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, क्या मतलब? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मेरी शक्ल में अगर किस चीज की कमी है? मेरे बाल इतने प्यारे हैं, मेरी आंखें, मेरी स्माइल, और आपको मैं प्यारी नहीं लगती? उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने गहरी नजर उसकी धड़कनों की तरफ डाली और रूखे लहजे में बोला, चेहरा तो प्यारा है, लेकिन यहाँ। उसने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है जिसे देखकर नजर पलटना भूल जाऊं। औरतों वाली शारीरिक बनावट तो तुम में है ही नहीं। कभी दूसरी लड़कियों को देखा है? उनका नारी सौंदर्य, उनकी कशिश, उनकी शारीरिक खूबसूरती, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये चीज तुम्हारे पास भी होनी चाहिए? हर लड़की के पास ही होती है और हर लड़की इसी वजह से पूरी लगती है, लेकिन तुम तो बस एक अधूरी औरत हो। आदित्य के इन शब्दों ने अनुष्का का कलेजा चीर दिया था। वो हैरान खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अधूरी? तो क्या मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी कोशिशें, मेरे दिल की सच्चाई सब बेकार है? क्या औरत सिर्फ अपने शरीर से पूरी होती है, दिल से नहीं? यही चीजें औरत को मर्दों के बीच खास बनाती हैं, और तुम में तो ये शारीरिक विकास है ही नहीं। तो बताओ, मैं तुम्हें किस लिए चाहूं, किस लिए तुम्हें देखूं, जब देखने लायक कुछ है ही नहीं? आदित्य के इतने कठोर शब्द सुनकर अनुष्का का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें फटी की रह गई थीं, होठ कांपने लगे थे। उसने तड़प कर कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतने कठोर भी हो सकते हैं। आप तो वो इंसान निकले जो औरतों को सिर्फ उसके वजूद से आंकते हैं, उसके दिल के प्यार से नहीं। उसकी बात सुनकर आदित्य का दिमाग गुस्से से घूम गया था। उसने गरज कर कहा, सच बोलना कठोरता है। हकीकत से मुंह मोड़ लेने से बेहतर है कि सच सामने हो। अनुष्का कांपते हुए कदमों से पीछे हटने लगी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हिम्मत करके बोली, गलती ये है कि आप औरतों के जिस हिस्से की तरफ देखते हुए उसे ही औरत की असली पहचान मानते हैं, और क्योंकि मुझ में प्राकृतिक रूप से वो उभान नहीं है, इसलिए आपको मैं प्यारी नहीं लगती। तो फिर आप मुझे पत्नी क्यों बनाए बैठे हैं? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आदित्य गुस्से से 2 कदम और करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो तंज कसते हुए बोला, तो तुम मुझे ये बताओ, औरत को शारीरिक रूप से पूरा बनाने वाली और कौन सी चीज है? क्या तुम नहीं जानती कि औरत की धड़कनें ही उसकी शारीरिक सुंदरता का मुख्य हिस्सा मानी जाती हैं? यही वजह है कि मर्द उसकी तरफ आकर्षित होता है, और मुझे अपनी पत्नी से यही सुंदरता चाहिए थी। मगर अफसोस, मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा। तुम्हारा कसूर नहीं है अनुष्का, कसूर तो मेरी माँ का है। उन्होंने तुम्हें देखा, मगर तुम्हारी ये कमजोरी नजरअंदाज कर दी और तुम्हें मेरे गले से बांध दिया। काश उन्होंने तुम्हें मेरी नज़र से देखा होता तो कभी ये फैसला न करती। अनुष्का बुरी तरह से रोने लगी थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी बेरहमी से उसकी कमी का एहसास दिलाया था, जिस कमी का उसे कभी अंदाजा ही नहीं था। वही आज उसके सामने किसी चट्टान की तरह आ गिरी थी। वो खुद को छू छू कर देखने लगी, जैसे अपने वजूद को टटोल रही हो। और जब उसने आदित्य की नज़रों से खुद को देखा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके शरीर में सचमुच वो विकास नहीं है जो एक लड़की में होता है। उसका दिल फटा जा रहा था। अतीत की तमाम यादें उसके सामने घूमने लगी। मोहल्ले की औरतें अक्सर दादी से हंसते हंसते कह देती, अरे ये तो बिल्कुल लड़का लगती है, इसमें लड़कियों जैसा कुछ है ही नहीं। स्कूल में लड़कियां मजाक उड़ाती थीं, अरे तू तो जीरो साइज फिगर वाली है, तुझे दुपट्टा लेने की क्या ज़रूरत है, कोई तुझे टोकेगा ही नहीं। उस वक्त अनुष्का इन सब बातों को हंसकर टाल देती थी। वो मासूम और सीधी सादी लड़की थी, जिसे अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ खेलकर ही सुकून मिल जाता था। दादी ने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा था, बस यही समझाया था, बेटी तू जैसी है वैसे ही खूबसूरत है,
और वो यकीन कर लेती थी। मगर आज जब उसके पति ने, उसके सबसे बड़े सहारे ने उसके वजूद को ठुकरा दिया, तो वो कटी हुई डाल की तरह महसूस करने लगी थी। वो बहुत रोई थी और कांपते हुए बोली, आदित्य, अगर मेरे शरीर में प्राकृतिक रूप से कोई कमी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपको प्यार दिया, वफा दी, अपनी वजूद तक को सौंप दिया था। क्या औरत शारीरिक अंगों की वजह से ही औरत कहलाती है? क्या भावना, एहसास और उसकी कोई कीमत नहीं होती? अगर आपकी नज़र में एक औरत की पहचान सिर्फ उसका वजूद है, तो अफसोस, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कहते हैं कि भगवान की बनाई हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, उसकी बनाई हुई चीज़ में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। तो फिर मेरा अपना पति मुझ में कैसे दोष निकाल सकता है? अगर मैं ऐसी हूँ, मेरे शरीर में ऐसी कमी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अनुष्का की आंखें छलक आई थीं। फिर अचानक उसने आंसू पोंछकर आईने में खुद को देखते हुए धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा था, नहीं, अब मैं ऐसी नहीं रह सकती। हर रोज अपनी पति की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। मुझे कुछ करना ही होगा। कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं होता जिसका हल ना निकले, और यकीनन इस समस्या का भी कोई समाधान जरूर होगा। भगवान ने जब परेशानी दी है तो उसका रास्ता भी रखा होगा। अब मुझे बैठकर रोना नहीं है, कुछ करना है। अगले ही दिन उसने तय कर लिया था कि किसी न किसी से मशवरा करेगी। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मैं जरा दादी के घर हो आती हूँ। वो कई दिनों से मेरा इंतजार कर रही हैं। सुमित्रा देवी ने खुशी से कहा, हाँ बेटी जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तुमने अपनी दादी को देखा नहीं। अनुष्का दादी से मिलने तो गई, मगर उनके उसके मन में कुछ और ही था। दादी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। मेरी गुड़िया, तू आ गई, चल बैठ, मैं तुझसे ढेर सारी बातें करूंगी। दादी की आंखों में प्यार और इंतजार की चमक थी, मगर अनुष्का बेचैन थी। उसके पास वक्त ही कहाँ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे पहले सपना से बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप नाराज मत होना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। दादी का दिल तो चाहा था कि उसे अपने पास बिठाकर उससे बातें करें, मगर उसकी मजबूरी समझकर उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चलो, जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अनुष्का भागकर अपनी सहेली सपना के घर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही बोली, सपना, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सपना, जो मोहल्ले की सबसे होशियार लड़की मानी जाती थी, तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने अनुष्का को कमरे में ले जाकर धीरे से कहा, क्या हुआ, जल्दी बताओ। आदित्य जी ने कुछ कहा है, या फिर सास की तरफ से कोई अनबन हुई है? अनुष्का झिझकते हुए, हकलाते हुए बोली, सपना, वो आदित्य कहते हैं कि मुझ में औरतों वाली बात ही नहीं है। उनका इशारा। उसने नजरें झुका ली और रुक गई। सपना ने उसकी बात को समझ लिया था और थोड़ी देर खामोश रहकर गहरी सांस ली। फिर मुस्कुराकर बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। सुनो अनुष्का, इस दौर में हर चीज का उपाय होता है, और ये कोई लाइलाज बीमारी तो है नहीं। आजकल तो डॉक्टरों के पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट मौजूद हैं जिससे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें बस हिम्मत करनी है और सही जगह जाना है। अनुष्का की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी थी। वो कांपती आवाज़ में बोली, सच सपना, अगर सच में इसका इलाज है तो मैं कुछ भी करूँगी। भगवान की कसम से, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी आंखों में अपने लिए बेगानगी देखना अब बर्दाश्त नहीं होता। जब वो मुझसे दूर रहते हैं, मुझे लगता है मेरा पूरा वजूद ही अधूरा है। सपना ने गंभीर लहजे में सिर हिलाया। हाँ अनुष्का, तेरी बात बिल्कुल सही है। अगर पति ही पत्नी से दूर हो जाए तो पत्नी की दुनिया ही सूनी हो जाती है। मगर तू परेशान मत हो। अब मुझे बता, तेरे पास पैसे हैं? अनुष्का ने जरा गर्व से सिर ऊंचा करके कहा, हाँ, मुझे कुछ पैसे दादी ने दिए थे, और आदित्य भी मुझे हर महीने खर्चे के लिए पैसे देते हैं। उन्होंने कभी पैसे देने में हाथ नहीं रोका। इस मामले में वो बहुत अच्छे हैं। उसके अंदाज पर सपना हंस पड़ी थी। बस फिर तो परेशानी कोई बात ही नहीं है। चल अब डॉक्टर के पास चलते हैं, वही तुझे सही रास्ता दिखाएंगी।
मोहल्ले से कुछ ही दूर एक क्लिनिक था जहाँ एक लेडी डॉक्टर बैठती थी। उस मोहल्ले की औरतें अक्सर हर छोटी बड़ी बीमारी में उसी के पास जाती थीं। सबको यकीन था कि डॉक्टर रागनी के हाथों में जादू है। अनुष्का भी सपना के साथ वहीं चली गई। उसने डॉक्टर के सामने अपनी पूरी परेशानी रख दी। सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। आजकल हार्मोन्स विकास और शारीरिक बनावट को सुधारने के लिए बहुत सी दवाइयाँ आ चुकी हैं। तुम ये दवाइयाँ रोज इस्तेमाल करो, तुम्हारी समस्या जरूर सुधर जाएगी और तुम्हारे पति की शिकायतें भी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। डॉक्टर की मुस्कान देखकर अनुष्का की जान में जान आ गई थी। उसने बेकरारी से कहा, डॉक्टर साहब, अगर इन दवाइयों से मेरे पति मुझसे प्यार करने लगेंगे तो मैं जिंदगी भर आपका आभार मानूंगी। बस मुझे उनका दिल चाहिए, उनका प्यार चाहिए। डॉक्टर ने हुक्म दिया था, देखो, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। ये तुम्हें मेरे पास वाले मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। देखो, इन दवाइयों को रोजाना बिना अंजा किए लेना है। अगर एक भी दिन छोड़ दिया तो फायदे के बजाय नुकसान होगा। फिर बाद में ये मत कहना कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही। याद रखना, इलाज तभी काम करेगा जब तुम इसे पूरे एहतियात के साथ लगातार करोगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का ने दिल पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं एक भी दिन का कोई गैप नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने पति की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहती हूँ। लगातार 1 महीने तक अनुष्का ने उन दवाइयों का इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके शारीरिक कमी दूर हो जाएगी और उसका पति उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। उसके शरीर पर असर दिखने के बजाय उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो उसके हार्मोन्स असंतुलित हो गए, फिर कई अजीब अजीब शारीरिक परेशानियां शुरू हो गईं। उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे, रंग पीला पड़ने लगा था, होठ सूखने लगे थे, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसकी कमजोरी इस हद तक बढ़ी कि हर वक्त वजूद टूटा टूटा और थका थका सा लगता था। कई बार तो वो चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। एक दिन तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि जोर का चक्कर आया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर सुमित्रा देवी घबरा गईं। उन्होंने दौड़कर उसे उठाया और पानी के छींटे दिए। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट दोनों झलक रही थी। वो घबराई हुई आवाज में बोली, हे भगवान, ये कोई खुशखबरी है? मेरी बहू माँ बनने वाली है या फिर इसे सच में कोई बड़ी बीमारी लग गई है? फिर फौरन फोन उठाकर बेटे को कॉल किया, आदित्य, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। लेकिन अनुष्का की हालत बहुत खराब है, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। फोन पर यह सुनकर आदित्य का दिल भी दहल गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि बातें इतनी दूर तक निकल जाएंगी। वो फौरन ऑफिस से भागा और घर पहुंचकर अनुष्का को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में टेस्ट कराए तो जो रिपोर्ट सामने आई, उसने सबको हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं बल्कि इनके शरीर में खून की कमी हो गई है। इनके हार्मोन्स पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, कमजोरी और इनके शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अगर इनका ध्यान न रखा गया तो आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। सुमित्रा देवी के चेहरे पर हैरत और परेशानी दोनों थे। उन्होंने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, ये तो बिल्कुल भली चंगी आई थी हमारे घर, ठीक ठाक लड़की थी, अचानक इसे क्या हो गया? अगर इसकी दादी को खबर लगी तो वो यही कहेंगी कि हमने उनकी बेटी की कदर नहीं की, हमने इसका ख्याल नहीं रखा और उनकी फूल जैसी बच्ची को बीमार कर दिया। आदित्य भी बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसने कभी अनुष्का को इतने कमज़ोर और लाचार हालत में नहीं देखा था। वो लड़की जो हमेशा सज धज कर मुस्कुराकर उसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करती थी, आज इतनी लाचार हो गई थी कि चलना तो दूर, बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। उसके पेट में सूजन आ गई थी, कुछ भी खाते ही उल्टी हो जाती। आदित्य बेचैन होकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए, इसे हुआ क्या है? क्या ये सब ठीक हो जाएगा? आप बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, इनका इलाज लंबा चलेगा। इन्हें दवाइयाँ, आराम और सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें प्यार और मानसिक सुकून देंगे
तो ये जल्दी ठीक हो सकती हैं। उस दिन के बाद आदित्य पूरी तरह से बदल गया था। जो आदमी अब तक उसे बेरुखी दिखाता था, वही अब उसके सिरहाने बैठकर उसका हाल पूछता। ऑफिस से आते ही सबसे पहले भागकर उसके पास आता। उसने एक नौकरानी भी रख ली थी ताकि घर के कामों का बोझ अनुष्का पर न रहे। सुमित्रा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती, मेरी बेटी मुझे बताओ, कोई चीज खाने का मन है? कुछ पसंद है तुम्हें? मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवाती हूँ। अनुष्का कमजोर मुस्कान के साथ कहती, नहीं माँ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। बस दिल चाहता है कि आप बस मेरे पास बैठें। उसकी आंखों में आंसू छलक आते थे। सुमित्रा देवी तड़प कर पूछती, आदित्य को बुलाऊं? वो ऑफिस गया है, मैं फोन कर दूंगी उसे। अनुष्का मन ही मन सोचती, आदित्य मुझसे कब चाहता था? वो तो मुझसे दूर दूर रहता था, मेरे लिए काम छोड़कर क्यों आएगा? शायद ये सिर्फ दादी से बदनामी बचाने के लिए कर रहा है, वरना उसे कब मेरी फिक्र रही है। लेकिन ये सोच वो कभी जुबान पर नहीं ला पाती थी। मगर अब जब उसने आदित्य की बेचैनी अपनी आंखों से देखी, उसके हाथों की घबराहट महसूस की, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी, तो वो सोचने लगी, ये वही आदमी है जो मुझे हमेशा ठुकरा देता था। आज ये इतना परेशान क्यों है? क्यों मेरे पास से उठता ही नहीं? क्या इसके दिल में सचमुच प्यार की चिंगारी जाग गई है, या ये सब सिर्फ मजबूरी है? दादी ने जब अनुष्का की हालत देखी तो इनके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। अरे मेरी फूल जैसी बेटी, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? ये कौन सी आग है जिसमें तुम जल रही हो? जब आदित्य और उसकी सास कमरे से बाहर गए तो दादी ने अनुष्का से अकेले में पूछा, मुझे सच सच बताओ, उनका तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? तुम क्यों दिन व दिन इतनी कमजोर होती जा रही हो? मैं तुम्हें ऐसे तो इस घर में नहीं छोड़ सकती। अगर जरा भी जुल्म हो रहा हो तो बताओ, अभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। मैं तुम्हें यूं सड़ते गलते नहीं देख सकती। मैंने सोचा था तुम अपने घर और अपना सहारा दूंगी, मगर तुम्हें किसी नर्क में नहीं झोंक सकती। आदित्य जो दवा लेकर कमरे में आ रहा था, दरवाजे पर ही रुक गया था। उसके कदम जड़ हो गए थे। वो सुनना चाहता था कि अनुष्का उसके बारे में क्या कहती है, उसके दिल में उसके लिए क्या राय है। दादी बार बार जोर देकर बोल रही थी, अनुष्का सच बोलो, अगर आदित्य अच्छा व्यवहार नहीं करता तो घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे साफ बता रहे हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। अनुष्का ने कसम खाकर कहा, दादी आपको बहुत बड़ी गलती हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदित्य बहुत अच्छे हैं। मेरी सास भी मेरी माँ जैसी हैं। उन्होंने कभी मुझे पराया महसूस नहीं कराया। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने ही घर में हूँ। दादी झुंझला गई थी। अगर सब इतना अच्छा है तो ये हालत क्यों हो गई है तुम्हारी? जरा अपना चेहरा आईने में देखो। ये पीला पड़ा रंग, ये कमजोर शरीर, ये बुझी बुझी सी आंखें, ये सब किस बात का सबूत है? ये सब प्यार और ख्याल रखने के बाद तो नहीं होता। मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है? अनुष्का थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर थोड़ी धीमी आवाज में बोली, दादी, मैं आपको एक बात सच बताऊं, मगर वादा कीजिए मुझे डांटेंगी नहीं। पहले वादा कीजिए। दादी की आंखें हैरानी से फैल गई थी और अब आदित्य के कान भी चौकन्ने हो गए थे। वो कई दिनों से जानना चाहता था कि अनुष्का के दिल में क्या है, मगर वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। अब जब वो दादी से सच बोलने लगी थी तो आदित्य की सांसें थम सी गई थीं। अनुष्का कांपती हुई आवाज में बोली, दादी, आदित्य को मुझसे शिकायत थी कि मुझ में औरतों जैसी कोई सुंदरता है ही नहीं। उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, मगर उनके तानों से मुझे यही एहसास हुआ। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई ताकि दवा लेकर ये कमी दूर करूं और मेरे पति मुझे प्यार से अपनाएं। मगर मैं क्या जानती थी वो दवाइयाँ मेरे वजूद को ही खा जाएंगी, मेरी हालत बिगाड़ देंगी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। दादी ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये कैसी नासमझी कर डाली तूने। अरे लड़की, तुम्हें किसने कहा था ऐसी उल्टी सूदी दवाइयाँ खाने को? तुम्हें तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था। अगर सच में कुछ करना ही था तो कोई घरेलू उपाय अपनाती, कोई उपटन या कोई अच्छा खाना खाती। कम से कम उसका नुकसान तो ना होता। मगर तूने तो अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे तो उससे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी।
आदित्य का दिल चिर गया था। उसका माथा शर्म से झुक गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर घड़ों पानी डाल दिया हो। उसकी पत्नी सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुकी थी। उसे अपने तानों और रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया जिससे ये लड़की ऐसा कदम उठा बैठी। इसमें इसका क्या कसूर था? अगर भगवान ने इसे ऐसा बनाया है तो ये उसकी गलती तो नहीं थी। आदित्य ने उसी पल ठान लिया था कि वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगा, कभी इस ताने से उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, कभी उसकी इस कमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। दादी जब घर के लिए चली गई तो आदित्य अनुष्का के पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। अनुष्का, मुझे माफ़ कर दो, मगर मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में तुम्हारी और दादी की बातें सुन ली। अनुष्का हड़बड़ा गई थी। क्या सुना आपने? आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बस इतना कि तुम मेरी वजह से इस हालत तक पहुंच गई हो। मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा पड़ गया हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हें ताने दिए, कभी तुम्हें ये महसूस कराया कि तुम अधूरी हो। अनुष्का, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हें मेरी बातों से चोट पहुंचे। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं अनुष्का। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम्हें अपनी नादानी भरी बातों से तकलीफ दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक चले जाओगी। इसका इल्जाम मैंने तुम पर क्यों लगाया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अनुष्का सिर झुकाकर बोली, मगर आपका भी इसमें कोई कसूर नहीं है। आपने भी तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं ही इतनी नासमझ निकली कि मुझे लगा अगर मैं दवाइयाँ खाऊंगी, अपना रूप बदल लूंगी, तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और आप मुझसे प्यार करने लगेंगे। आदित्य उसकी मासूमियत पर पिघल गया था। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। वो बिल्कुल शांत होकर बोला, अनुष्का, अब और नहीं। मैं तुम्हें कुछ अच्छी टॉनिक और दवाइयाँ लाकर दूंगा जो तुम्हें फ़ायदा देंगी, जो तुम्हारी सेहत सुधारेंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कोई भी ऐसी खतरनाक दवा अपने वजूद पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने कांपते होठों से कहा, मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अनुष्का को धीरे धीरे अपने शरीर में सुधार महसूस होने लगा। अब ना आदित्य को अनुष्का से कोई शिकायत रही थी और ना अनुष्का को आदित्य से। दोनों के बीच में गलतफहमियां और दूरियां ऐसे मिट गई थीं जैसे कभी थी ही नहीं। जल्दी ही भगवान ने उन्हें औलाद का सुख दिया था। उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आई थी जिसका नाम उन्होंने प्यार से तारा रखा था। तारा की किलकारियां घर में गूंजने लगी और आदित्य अनुष्का की जिंदगी रोशनी से भर गई थी। अब उनकी शिकायतें एक दूसरे से नहीं बल्कि अपनी बेटी से थी। आदित्य हंसते हुए कहता, तुम अब पहले जैसी मेरी परवाह ही नहीं करती अनुष्का। जब से तारा आई है तुम्हारा सारा प्यार उसी पर है। मैं तो जैसे तुम्हारी नज़रों से गायब हो गया हूँ। अनुष्का भी मुस्कुराकर कहती, और आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे। जब से तारा आई है आपको बस उसी की धुन सवार रहती है। मैं तो बस आपके लिए दूसरी पसंद हो गई हूँ। दोनों एक दूसरे से मजाक करते, हल्की फुल्की नोकझोंक करते और फिर अपनी बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती और तारा की खिलखिलाहट उसमें मिलकर घर को और भी रौनक से भर देती थी। सुमित्रा देवी अपनी बहू और बेटे को यूं हंसते खेलते देखती तो उनका दिल खुशी से झूम उठता। वो हर बार आंखें बंद करके भगवान का शुक्र अदा करती, हे भगवान, तूने मुझे कितनी नेक और प्यार करने वाली बहू दी है। तूने मेरा घर बिखरने से बचा लिया। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने ऐसी बहुएं भी देखी थी जो हंसते खेलते घरों को बर्बाद कर देती हैं, माओं को बेटे से अलग कर देती हैं, बेटे के दिलों में जहर भर देती हैं और भाई बहन को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं उनका इकलौता बेटा भी उनसे दूर न हो जाए। मगर अनुष्का को भगवान की तरफ से भेजा गया एक अनमोल तोहफा थी जिसने उनके घर को स्वर्ग बना दिया था। वो सचमुच लक्ष्मी बनकर आई थी जिसने न सिर्फ आदित्य का दिल प्यार से भर दिया था बल्कि पूरे घर में शांति और खुशियां बिखेर दी थी। सुमित्रा देवी नम आंखों से आदित्य, अनुष्का और छोटी सी तारा को साथ खेलते देखती और उनके होठों से सिर्फ यही निकलता, धन्यवाद।
उस विधाता का जिसने हमारी ज़िंदगी को प्यार और खुशियों से भर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करना और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं दोस्तों अगली नई किसी कहानी के साथ।